प्रणाम। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। मैं हूं राणा और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और खास मेहमान हाजिर हैं हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित है और इस दौर में बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा करने के लिए सामने आ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और एक ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स हैं सीवान के जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीरेश तिवारी की। टीम वीरेश से हमारे साथ वीरेश तिवारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे तरफ से भी रेडियो सुनेही का इस स्टूडियो में यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देता हूँ और पूरे जिला वासियों को भी देता हूँ। वीरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बेसिकली सुरवाला पंचायत के रहने वाले हैं, मधवापुर गांव के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा भी सीवान से ही हुई है। समाज सेवा आपके अंदर भरा हुआ है। जो टीम वीरेश है, इस टीम की गठन किस उद्देश्य के साथ की गई है और कौन कौन लोग हैं जो इस टीम में हैं? ऐसे मेरा गांव जो है मधवापुर है, जो सुरवाला पंचायत में पड़ता है, जो तरवारा थाना में आता है, जिला सीवान। मैं सीवान ही रहता हूँ, मेरा कारोबार सीवान है। और ये जो टीम हम लोग बनाए हैं, इसमें रंजीत हैं, प्रिंस जी हैं, प्रभात हैं, अंकित है, छोटू हैं, आशीष है, राहुल है, किशमोहन है और हरिमोहन जी हैं। ये लोगों को टीम में बनाया गया है और ये देखते हुए बनाया गया है कि ये महामारी जो कोरोना का जो प्रकोप है ना, ये बहुत भयानक था जी। सारा लोग घर पे बैठ गए थे, खाने पीने का दिक्कत हो गया था। जब कोई घर से बाहर निकलेगा ही नहीं तो काम नहीं करेगा, पैसा कहाँ से आएगा जो खाना वाना खाएगा। इसलिए हम लोग के पास भी वर्कर थे, कहीं कहीं से फोन करने लगे जो भैया ऐसी ऐसी बात है, हमारे गांव में कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। तो हम लोग सारे लोगों लड़के को बुलाए और बोले जे बाबू हम लोग को इसमें आगे आना पड़ेगा, क्या कि सब लोग इसमें आगे जल्दी आते नहीं, आता है लोग लेकिन पीछे से आते हैं लोग, देखता है लोग जो कौन क्या कर रहा है जी। तो सबको बुलाए हम और राय किए जे किसी को पंचायत में नहीं, केवल सुरवाला पंचायत जो मेरा है पर्सनल, उसमें नहीं, पूरे सीवान जिला में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे लोग जी। और कहीं से भी अपना नंबर भी दिए थे लोग, जो उस नंबर पे कॉल करेंगे वहां जाके हम लोग राशन बांटते थे। और राशन के अलावा भी और भी जरूरत चीज है, जैसे सब्जी खरीदना या किसी का तबीयत खराब है तो पैसे की भी जरूरत है। अगर घर में किसी का तबीयत खराब है तो पैसा नहीं रहेगा तो दवे भी ना मर जाएगा। तो इसलिए हम लोग गांव में किसी अच्छे आदमी को चुन ले रहे थे, वहां मालूम करा रहे थे जे उस गांव में आप देखिए जे सबसे जिसका राशन नहीं है तो सरकार से राशन भी नहीं मिल रहा था और राशन नहीं मिल रहा है और गरीब है, निसहाय है, किसी का पति नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। तो ऐसे ऐसे आदमी का लिस्ट बनाइए और हम लोग को लिस्ट भेजिए और वहां जाके हम लोग सारे लोगों को राशन बांट रहे थे और पैसा भी दिए और कुछ लोगों से दवाई का पुर्जा भी लेकर दवाई भी भेजे, जो उन लोगों को ऐसी स्थिति ना आए जो ये ना कह दे जो हम लोग का राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का ये जिला है जहाँ देश के पहले राष्ट्रपति दिया है, वहाँ के जिला में कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वो दिख रहा है और इसका रिजल्ट भी दिखा है कि अभी तक सीवान में किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भूख से मर रहा हूँ या भूख से तड़प रहा हूँ। वाकई में जो समाज सेवी निकल के आए हैं वो तारीफ के पात्र हैं और ऑफ कोर्स आपकी टीम भी है, वो टीम वीरेश, ये भी बधाई के पात्र है। आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा मुझे ज्ञात है या पता है कि आपने जो मदद करने की जो शुरुआत की थी, राशन वितरण जो शुरू किया था, वो लॉकडाउन 2.0 जब लागू हो गया, दूसरा जी फेज जब चालू हुआ, तो ये चुनने के पीछे क्या लॉजिक था कि आपने दूसरे फेज में इसकी शुरुआत की, पहले फेज में नहीं की? आखिर दूसरे फेज से क्यों शुरुआत की, क्या इसके पीछे तर्क है? पहले फेज जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन जब ज्यादा दिन हो गया फिर दूसरा जब लॉकडाउन बढ़ा तो
प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, हम लोग को भी प्रॉब्लम होने लगा, जो सब लोग सुखी संपन्न है जी। तो जब हम लोग को क्रिएट होने लगा तो उसके बाद हमारे जो वर्कर हैं वो भी फोन करने लगे, गाँव लोग वगैरह से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, इसलिए क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी फोन आने लगा। तो अब हम लोग देखे जब ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तब हम लोग आगे बढ़े और उसके बाद आपने बांटना शुरू किया। तो जैसे आपका सुरवाला पंचायत है और आप राजनीति से भी बिलोंग करते हैं, थोड़ी बहुत राजनीति भी आप करते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूरे सीवान जिले को कवर किया, जहां से भी आपको सूचना मिली, जहां से भी लोगों ने आपसे संपर्क किया वहां से किया। जबकि मैं देखता हूं कि अगर कोई मुखिया का चुनाव लड़ने वाला है तो अपने पंचायत से बाहर नहीं जाता है, जिला परिषद लड़ने वाला है तो वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाता है। आप पूरे जिले को कवर कर रहे हैं, जबकि आपका जो पंचायत है या जो आपका क्षेत्र है उससे बाहर निकल के कर रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि आप जिले के बाहर भी जा रहे हैं? ये जो बांटा जा रहा है, हम लोग चुनाव ये कोई मुद्दा नहीं है, जो हमें ये बांट रहे हैं तो पब्लिक का मूड अपने तरफ करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोग को सेवा करना था, जो कोई गरीब भूखा न रहे। ये वोट का लालच नहीं है, वोट के भूखे हम नहीं हैं या किसी पद के भूखे नहीं हैं, हमें कोई लालच भी नहीं है, हम इसी तरह अच्छे हैं। बिल्कुल, ये लेकिन हमने पूरे हट के पूरे जिले में, पंचायत में नहीं, जिला पार्षद क्षेत्र में नहीं, विधानसभा में नहीं, पूरे सीवान जिला में इसलिए बांटे। अगर सकान होता हम लोग को, अगर ऊपर वाले देंगे तो भगवान न करे जो ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर दिए होते तो मैं पूरे बिहार में बांटता, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में पहल करके बांटते और बंटवाते। चलिए, इस जज्बे को सलाम है कि बिना किसी लालच, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे सामने देखने को मिले हैं जिनका कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ जुड़ा है या किसी प्रकार की कोई ना कोई लालसा है, लेकिन इस बार इसमें ऐसे भी लोग आए हैं जिनका निस्वार्थ भाव है, जिनको किसी पद की लालच नहीं है, उनको वोट नहीं चाहिए, उनको बस सेवा करना है, उनको बस सुकून चाहिए, लोगों का आशीर्वाद चाहिए, जिसमें से टीम वीरेश भी है। आपकी टीम का अगला, जैसे अभी लॉकडाउन का तीसरा पार्ट शुरू हो चुका है, तो आगे की क्या योजना है लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद किस तरह से आप काम करने वाले हैं, लोगों की सेवा करने वाले हैं? अभी तो लॉकडाउन है, इसमें जहां से अभी भी खबर आ रही है वहां हम लोग जाके जो काम में लगे हैं वो कर रहे हैं, राशन भी बांट रहे हैं, पैसा भी बांट रहे हैं, बांटेंगे भी। ऐसी बात नहीं है जे अब बांट दिए खत्म हो गया, लेकिन जब तक खत्म नहीं हो रहा है तब तक हम लोग जुड़े हैं, किसी को भूखे नहीं रहने देंगे, चाहे वो इलाज के मामले में हो या खाना के मामले में हो। और आगे लॉकडाउन के बाद भी समाज से जुड़े हैं लोग, हर समस्या में हम लोग आगे रहते हैं। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, अगर कोई जरूरतमंद हो जो आपसे मदद लेना चाहे, तो क्या वो कौन सा माध्यम है जिससे आपसे संपर्क किया जा सकता है? मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पे वो कॉल करेंगे जी। उन लोगों को एकदम उस पे तुरंत जवाब दिया जाएगा। ये एक नंबर है जी, 7870672624। इस नंबर पे अगर कोई भी फोन करता है तो उस तक आप इस नंबर पे फोन करेंगे, तुरंत वहां रिप्लाई होगा। सीवान की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस कोरोना में, इस लॉकडाउन में? सीवान के जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के बातों को माने और अपने घर में रहें, ये बीमारी खत्म हो। और सीवान के जो अच्छे लोग हैं उनसे मैं निवेदन है, नम्र विनती है कि वो भी आगे आएं और इस संकट की घड़ी में सभी गरीबों का मदद करें, जिस तरह हो आए आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम वीरेश से हमारे साथ वीरेश तिवारी जी थे, जिनकी ये टीम है जो कि जिले के बहुत सारे गांवों में अभी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जिनको राशन की जरूरत है उन तक राशन, जिनको पैसे की जरूरत है उन तक पैसा, और जिनको दवाई की जरूरत है दवाई। जिस तरह की मदद हो सकती है उस तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश
इनकी है और ये पहुंचा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके इस जज्बे को, आपके इस टीम को रेडियो स्नेही का सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं दीजिए। तो आपने देखा कि टीम वीरेश से वीरेश तिवारी थे हमारे साथ। वीरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और अभी तक मैच बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।